आप सभी कला प्रेमियों को सादर नमस्कार। आपके अपने चैनल हरियाणवी फोक एचडी पर चल रही ऑनलाइन रामलीला 2021 के दौरान अतिथि तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा मंचित रामलीला का अनुपम संगम आप और हम सभी को आनंदित करने के साथ साथ हमें बहुत कुछ सिखा व दिखा रहा है। इस प्रकार का मंचन न सिर्फ हमें हमारी गलतियों से अवगत कराता है, बल्कि दूसरे मंच की लीला देखकर हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। यह देश में पहली बार हो रहा है कि अलग अलग रामलीलाओं का मंचन आप एक ही मंच यानी एक ही स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यह मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आप सभी के अनुज और मेरे छोटे भाई मनोज, मनीष, कृष्ण, सुनील, सोनी तथा सुनील की धर्मपत्नी आदरणीय श्री भाषा जी, इन सभी की दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि अलग अलग स्थानों की अलग अलग रामलीलाएं एक ही स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। श्री धार्मिक रामलीला ट्रस्ट मोहल्ला चांदूवाड़ा के प्रधान तथा मेरे पिता तुल्य आदरणीय श्री सत्यनारायण जी हरित तथा उनके पुत्र भाई दीपक हरित, रामलीला के प्रधान आदरणीय श्री सिंभू दयाल जी, उनके पुत्र भाई संजय जी, मास्टर जगदीश जी तथा समस्त ट्रस्टियों के सहयोग स्वरूप ही आप इस मंचन का आनंद ले पा रहे हैं। यह जो वीडियोग्राफी आप देख रहे हैं जो अपने स्थानीय कलाकारों की है, मुकेश शर्मा जी के द्वारा की गई है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्री कृष्णा ड्रामेटिक क्लब नई मंडी नारनौल के प्रधान जी तथा सभी ट्रस्टियों का। इसके अलावा मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ भाई मनोज, भाई संजय जी, फिर भाई संजय जी तथा सभी अपनों का। भाई बलवान सैनी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत तथा उत्तम शिक्षा, दीक्षा और संस्कार के कारण ही प्रसिद्धि पाई है। मंचित लीला के दौरान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली यानी कि NSD से पास आउट छोटे भाई सुनील, सोनी तथा भाषा जी का भी आगमन हुआ। मंच पर सभी अपनों ने उनका स्वागत, अभिनंदन कर उनका मान बढ़ाया। इस मौके पर सुनील ने इस मंच की खासियत बताते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। आप लीला के दौरान सुमंत जी के अभिनय में देख रहे हैं भाई पवन सोनी को, भाई नरेश कुमार बादल, जो स्वयं अपनी कलाओं के माध्यम से सभी के दिलों में स्थान बना चुके हैं। तो आपके अपने चैनल हरियाणवी फोक एचडी पर चल रही ऑनलाइन रामलीला 2021 के आज 12वें भाग में आप देखेंगे राजा श्री दशरथ जी के मरणोपरांत श्री भरत जी तथा शत्रुघ्न जी का अयोध्या में आगमन, भरत जी का माँ केकई से संवाद तथा पूरे परिवार का प्रायश्चित करते हुए श्री राम जी के पास जाना और चरण पादुका को सर पर रखकर अयोध्या ले आना। आज की लीला अवश्य ही आपकी मानसिक यात्रा के माध्यम से आपके दिल और दिमाग को बालकाल की ओर ले जाएगा। आप और हम सभी ने यह लीला देखते हुए इस प्रकार की रचनाएं भी सुनी जिसके बोल हैं कि वो काम गलत भी ठीक है यदि मन में नहीं चोर, काम गलत भी ठीक है यदि मन में नहीं चोर, भरत पादुका सर धरी वह चारों, जब जाए हम द्वार लाद पापन कुमार महारंक साहूकार, सब एक भय भेद भेद पुण्य पाप फल चले धन को न बल, निर्बल बल्लेवान सब एक भय भेद, जोड़ जोड़ धर चलो भागे ओ, जोड़ी जोड़ धर चलो भागे, कोई पीछे देखाएगो तू तो बिरहा जन गवाएगो, तेरे चौथो 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 पन आगो। ऑनलाइन रामलीला के आज 12वें भाग का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भूत भावन भोलेनाथ, मैं आपसे हाथ जोड़कर बस इतना मांगता हूँ, मेरे परिजन अयोध्यावासी सभी कुशल मंगल हों। एवं सोचत भरत सन पावन पहुँचे आज, गुरन शासन श्रवण सुन चले गणेश मना। कहो भैया। भगवान प्रणाम। प्रसन्न रहो भैया। कहो आप कहाँ से आए हो? भगवान मैं अयोध्या से आया हूँ। आपके पूज्य गुरुदेव गुरु वशिष्ठ जी ने आपको अति शीघ्र अयोध्या बुलाया है। क्या कहा? हम दोनों भाइयों को गुरुदेव ने बुलाया है? जी। चलो भाई मैं अभी चलता हूँ। चले समीर बेगे हाँके
नागत सरत सैल भर बाके दिल सोच बड़े कछु न सुहाई अस जाने दिए जाओ उड़ाई असगुन होए नगर पैठारा रतई को बात को घेत करारा हर श्याल बोले प्रतिकूला सुन सुन होए भरत मन सूला। शत्रुघ्न, हम जैसे ही अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे तो देखो भाई, यह कौआ और कुत्ते कितनी बुरी तरह बोल रहे हैं। हे नारायण भगवान, आज ये असुर मुझे किस लिए हो रहे हैं? श्री भरत जी ने जैसे ही अयोध्यापुरी में प्रवेश किया, पुरजन मिले न कही कछु गवई जुहारे जाय भरत कुशल पूछी न सकई भय विषाद मन माय। देखा शत्रुघ्न, जब हम दोनों भाई पहले अयोध्या में आते थे तो यह नगर पुरवासी दौड़कर हमसे मिलते थे, हमसे हमारी कुशलता पूछते थे, परंतु भाई आज ना तो इनमें से कोई बोला है और नहीं किसी ने हमारी तरफ देखा है। चलो भाई, माता के पास चलते हैं। आठ बाट नहीं जाए निहारी जनपुर दहेज से लाग दवारी आवत सुत सुन के कई नंदनी हर सिरव कुल जल रुह चंदने सजी आरती मुदित उठ धाई द्वारे भेंट भवन ले आई। श्री भरतलाल जी को जैसे ही देखा कि माँ ने आरती की, सुंदर आसन दिया, अपने समीप में बिठलाया और आरती करके सुतई ससोच देख मन मारे पूछत ने हर कुशल हमारे। मेरी मायके में तुम्हारी नंसाल में सब सकुशल तो है ना? हाँ माता जी, हमारी नंसार में सब कुशल मंगल हैं, परंतु माता जी आप भी हमारे तात कहाँ सब माता कहाँ श्री राम लखन प्रिय भाता। आप हमारे कुल की कुशलता हमको सुनाएं। मेरी माताएं कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं और मेरे प्राणों से प्रिय भाई राम लक्ष्मण और माता जानकी कहाँ हैं? कुछ हमको बताएं। तात वात में सकल समारी भे मंत्रा सहाय विचारी। बेटा, यहाँ भी सब ठीक है। विधाता की कृपा से मैंने सारी बातें संभाल ली हैं और उस मंत्रा ने तो मेरी बड़ी सहायता की है। किस प्रकार? कछुक काज विद बीच बिगाड़ू भूपत सुरपत पुर पग धार। किंतु बेटा, उस विधाता की गति जानी नहीं जाती है। बीच में थोड़ा सा कार्य बिगड़ गया। महाराज का जो ये शरीर था वह देवलोक को सिधार गया। बेटे सुनत व्रत भय विवश विषादा जन से में करके हरिनादा तात तात हा तात पुकारी परे भूम तल व्याकुल भारी चलत न देखूं पायो तो ही तात न राम ही सौंप्यो मोई। पिताजी, ये अभागा दशरथ भरत आपके अंतिम समय में भी दर्शन नहीं कर पाया। आपने मेरा हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में नहीं सौंपा, परंतु माताजी बहुर धीर धर उठे समारी कहो पितु मरण हेतु महतारी। पिताजी का अचानक मरना मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मुझे पिताजी के मृत्यु का कारण तो बताओ। बेटा, मैं बताती हूँ। देवासुर संग्राम के समय 2 वरदान मेरे महाराज के समीप थाती रूप में रखे थे। अब उनका समय हुआ, मैंने महाराज से अपने 2 वरदान मांग लिए। प्रथम वरदान में मैंने तुम्हारे लिए इस अवधपुरी का राज मांगा और दूसरे वरदान में? और पुत्र, मैंने दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। धीरे धरे उसासा पापनी सवै भात कुल नासा। अरे पापनी, तूने तो हमारे कुल का सभी प्रकार से विनाश कर डाला।
जो पै कुर्छ रही अत तोई जनमत काए न मारो अरे मैं तुझसे पूछता हूँ, यदि तेरे मन में यह बात पहले से थी तो तूने मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार डाला? पेड़ काटते पार उसीचा मीन जियन नित्य बार उलीचा। तूने पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा है, मछली के जीवित रखने के लिए उसके रहने के स्थान से जल को उलीचा है। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विरसन कछु न बसा। मेरा हंस जैसा वंश, महाराज दशरथ जैसे मेरे पिताजी, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे मेरे भाई, परंतु मुझे जन्म देने वाली एक तू ही। जब ते कुमत कुमत जे ठयो खंड खंड हुए हृदय न गयो। अरे मैं तुझसे पूछता हूँ, जब तेरे मन में ऐसी कुमति प्रकट हुई तो तेरे हृदय के खंड खंड क्यों नहीं हो गए? परमागत मन भई न पीरा, गरी न जीव मुँह परे न कीरा। जब तूने पिताश्री से यह वरदान मांगे तो तेरे हृदय में दुख नहीं हुआ? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोय, मोह समान को पात की बात कहो कछु तोय। कि कही इसमें तेरा दोष नहीं है, क्योंकि उस विधाता ने मुझे राम से विरोध करने वाली केकई के हृदय से जन्म दिया है। ये तो सब मेरा दोष है। अब तू जो भी है मेरी आंखों के आगे। तेने कहा ठानी मन में राम सिए भेज तेरी बन में। हटीली तेने कहा ठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन में। जद भी भरत तेरा ही जायो, जद भी भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख लगायो। अपना सुत तेने आप गमायो, हरित की नजरन में राम सिया भेज तेरी बन में। हटीली तेने कहा ठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन में। हटीली तेने कुमार संग दो भैया, काव वृक्ष तने इज्जत होएंगे। तीनों में खन में राम सिया भेज तेरी बन में। राम सिया भेज तेरी बन में। हटीली तेने कहा ठानी मन में राम सिया भेज तेरी बन में। राम सिया कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी। रोई न सकी और मेरे दीवानी, एक ही बस तो एक ही रानी। रह गई महलन में राम सिया भेज तेरी बन में। राम सिया भेज तेरी बन में। हटीली तेने
कहा था नी मन में राम सिया भेज तेरी बन में राम सिया भेज तेरी बन में। रिक्की कही तूने कुछ तो विचार किया होता, जो महलों में रहने वाले हैं वो भला वन में किस प्रकार रहेंगे। अब तू जो भी है, तू मेरी आंखों के आगे से दूर हट जा और सोचना कि मेरे कोई पुत्र नहीं था, आज से ये भरत तेरे लिए मर चुका है। हट जा। ते अवसर को वरता आई, वसन विभूषण विविध बनाई, लखन से भरो लगन को भाई, भरत अनल व्रत आहुत पाई। कुंवरी आई और बड़ी प्रसन्न है आज मंत्रा। आज मेरा कुबड़ो सोने ते मरेगो, आज मेरा कुबड़ो सोने ते मरेगो, सोने ते मरेगो चांदी सो मरेगो, सोने ते मरेगो चांदी सो मरेगो। आज मेरा कुबड़ो सोने ते मरेगो, आज मेरा। सुमंत्रा रुक, तेरे कुंवर को मैं सोने और चांदी से हुमकलात तक कुबर मारा, पर मुँह पर में करत पुकारा। भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पे गए दो भाई। भैया शत्रुघ्न, तुम इसको क्यों मारते हो? चलो बड़ी माँ के पास चलते हैं।
काम गलत भी ठीक है यदि मन में नहीं चोर। काम गलत भी ठीक